बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रोगनी नान बनाने की रेसिपी, जो आप बिल्कुल बाज़ार जैसे नान घर पे बहुत ही आसानी बना सकते हैं। तो आज हम आपके साथ रोगनी नान बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल आप तंदूर वाला नान जो होते हैं उसी तरह से बना सकते हैं, वो भी तवे पे। तो इसके लिए हमने लिए कटोरी और इसमें ड्राई ईस्ट लिया है हमने। तो इसको हम खमीर भी बोलते हैं। तो ये 1 टीस्पून लिया है। तो ईस्ट हमने जो है नया पैकेट खोल के लेना है, जो है पुराना ईस्ट नहीं लेना। तो इसमें 1 टीस्पून चीनी लेंगे हम, और इसे थोड़ी देर हम 10 मिनट के लिए इनको रख देंगे, ताकि पता चले कि हमारा ख़मीर सही है या ख़राब। तो ये ख़मीर अच्छे तरीके से फूला है, तो ये ख़मीर सही था। अब इसमें मैंने लिया है आधा किलो मैदा। अब ये ख़मीर देखें अच्छी तरीके से फूल गया है, और हम इसमें ख़मीर जो है डाल देंगे। आधा किलो मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून हमने ख़मीर डाला है। तो इसको मैंने जो है मैदे में डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक लूँगी, और अब इसमें मैं 3 जो है टेबल स्पून इसमें दही लिया है, और 3 ही टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैंने मीठा सोडा आधा टीस्पून लिया है। वो पहले मैं नहीं डाल सकी, तो इसलिए मैंने अभी इसमें आधा टीस्पून मीठा सोडा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो है मैं जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह का आटा गूंद दूंगी। अच्छे तरीके से मुक्की दे के इस आटे को गूंद लूँगी मैं। बस उसी तरीके से गूंदना है जिस तरह आप नॉर्मल आटा घर पे गूंदते हैं। तो ये देखें जी, मैंने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है मुक्की दे के। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी, ताकि जो है ये देखें जी इस तरह का आटा होना चाहिए हमारा। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दिया है इसके ऊपर। तो अब इसे हम इस तरह से प्लास्टिक रैपर से कवर करके इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। गर्मियां हैं तो 1 घंटे में ये अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। अगर सर्दियां हैं तो इसे ज़्यादा देर आप रख सकते हैं। तो ये देखें जी, जितना हमने डो बनाया था उससे ये डबल हो गया है। तो इसे 1 घंटे के बाद हम जो है इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से हम पंच मार के अच्छे तरीके से इसकी हवा निकाल देंगे आटे से। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मसल के इसको नीट कर देंगे। अब इसका मैं एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लूँगी। तो इतने जो है इतना आटा होता है, इससे आप 4 नान आसानी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इतना बड़े साइज़ का मैंने पेड़ा बना लिया है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो ये देखें जी, गोल सा पेड़ा बना लिया है मैंने। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो ये देखें जी, एक पेड़ा मैंने जो है बनाने के लिए नान लिए हैं, 3 पेड़े और हैं। 4 नान आसानी से बन जाते हैं, 3 बड़े नान और 1 छोटा नान। तो ये इस तरह से मैंने एक बेलन लिया है, और इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। इसकी अब मैं रोटी बेल लूँगी। इतनी बारीक रोटी नहीं बेलनी, बस इसको मैं थोड़ी मोटी ही रोटी बेल लूँगी। तो ये देखें जी, रोटी मैंने बेल ली है। तो इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूँगी। तो ये देखें जी, तो इतने ही मोटे साइज़ की रोटी बेलूँगी मैं। थोड़ा सा इसको और गोल कर दूँगी मैं। तो अब मैंने एक कटोरा लिया है, तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी, ताकि मैं जो इसके अंदर जो लकीरें हैं वो आराम से बना सकूँ। तो इस तरह से मैंने एक जो है इस तरह से जिससे केक बनाते हैं वो वाला मैंने लिया है, और इस तरह से मैं इससे की निशान लगा लूँगी।
आपके पास अगर छुरी है तो आप छुरी से भी लगा सकते हैं। अगर तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से ये देखें निशान लगा लिए। तो इसी तरह के डिज़ाइन जो है हम रोगनी नान लेके आते हैं तो उस पर बने होते हैं। तो ये देखें, ये दूसरी साइड से मैंने इसी तरह से बना ली। अब जो हमने डिज़ाइन बनाया उसकी साइड हम इस तरह से चेंज करेंगे और इस दूसरी साइड पे पानी लगा देंगे। अच्छा खासा पानी लगाना है हमने, ताकि तवे के साथ नान जो है वो आसानी से चिपक जाए। तो ये पानी लगा दिया है मैंने। तो अब जो है हम नान को उठाएंगे और तवे पे डालेंगे। तो ये तवा मैंने हल्का गर्म कर लिया था, इतना ज़्यादा नहीं गर्म किया था, बस हल्का गर्म कर लिया था। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरह से नान को रख दूंगी। तो ये देखें, ये पानी लगाएं तो अच्छी तरीके से ये चिपक जाता है। अब इसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया है। अंडे में मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अंडा इसके ऊपर लगा दिया है मैंने। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए, नान के ऊपर मैं इस तरह से ये अंडा लगा दूंगी। साथ अगली चीज़ है तो वो हम इसके ऊपर तिल डालेंगे। तो तिल मेरे पास भुने हुए तिल थे तो यही मैं लगा दिए मैंने। तो आप वाइट तिल इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, चारों तरफ मैंने इस तरह से तिल भी लगा दिए। अब इसको थोड़ी देर हम हल्की हल्की आंच पे तवे पे पकाएंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे, ताकि हम जल्दी तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। तो अब एक कढ़ाई हमने फ्री हीट कर ली है। तो ये इस तरह से हमने रखी है और तंदूर भी तो हमने बनाना है। तो ये देखें जी, ये तंदूर का काम हमारी कढ़ाई करेगी। तो इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके हमने ये देखें जी पकाया है नान को, और कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा और पका लूँगी, ताकि अच्छा सा कलर इस पर आ जाए और ये अंदर तक पक जाए। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा नान जो है, रोगनी नान रेडी हो गया है। अब इसे हम जो है तवे से उतार लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखें जी, तवे के साथ हमने इतनी आसानी से इसको उतार लिया है। तो ये देखें जी, ये पीछे से भी इसका कितना अच्छा कलर आया है नान का। अब इसके ऊपर हम जो है बटर लगा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके देसी घी भी लगा सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।